हेलो फ्रेंड्स, जय माँ काली। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह जय माँ काली चौकी से आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको फिर से तंत्र की कुछ हैरत अंगेज़ और दिलचस्प बातें बताने के लिए आई हूँ यूट्यूब पर। तंत्र के अखाड़ा वैसे तो बहुत बड़ा है, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं इसमें। पुराने ज़माने में तो लोग इस विद्या से बड़ी बड़ी बीमारियों का, बड़े बड़े रोगों का इलाज कर देते थे। इतनी सहनशीलता होती थी उनमें, इतनी सहन शक्ति होती थी उनमें, उनके काम में इतनी तेज़ी होती थी कि मीलों को से दूर बैठा आदमी भी फटाक से ठीक हो जाता था। और ये बात भी 100% सच है कि अगर इसको आज भी कोई कायदे से करे, शिद्दत से करे, तो वो इसमें बहुत आगे जा सकता है। लेकिन इस चीज़ में उतरने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं फिर से कि ये अखाड़ा बहुत सी चीज़ों का त्याग करवा देता है, परीक्षा लेता है। आप चाहे भैरव को पूजें, चाहे माँ काली को पूजें, चाहे हिंदू मैथोलॉजी करें या मुस्लिम मैथोलॉजी करें, जिस दिन आप इसके अखाड़े में कदम रख देंगे, आम इंसानों से आपकी ज़िंदगी बहुत अलग हो जाएगी। सबसे पहला काम ही आपका ये होगा कि आपको अपने देवी देवताओं का, अपने इष्टों का ध्यान रखना होगा, किसी भी कीमत पे, हर सूरत में। और गुरु का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। बिना गुरु के ये सीखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि कितनी भी हम कोशिश कर लें, हमसे कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। और इसमें ज़रा सी गलती कभी कभी जानलेवा भी हो जाती है। जिस समय इसको सीखा जाता है, बहुत से ऐसे देवी देवता हैं, पीर पैगंबर हैं, जिनकी साधना को सीखते समय ब्रह्मचर्य का पालन परम आवश्यक होता है। हमारी कल्पना में भी कोई चीज़ ऐसी नहीं आनी चाहिए जो हमारा ध्यान भंग हो जाए। बहुत से ऐसे देवी देवता हैं जिनका काम शुरू होते ही हमारे साथ अजीब और गरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कोई भी शक्ति इतनी आसानी से कब्जे में आना नहीं चाहती। वो पूरी कोशिश करती है विघ्न डालने की, वो पूरी कोशिश करती है डराने की, वो पूरी कोशिश करती है ध्यान को भंग करने की। पर अगर उसके बाद भी आप आसन ना छोड़ें और डटे रहें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफलता आपको ना मिले। तरीके अनेक हैं इसको सीखने के, मंत्र अनगिनत हैं। हर किसी का तरीका अलग है। बंगाली तंत्र अलग तरीके का है, मुसलमानी तंत्र अलग तरीके का है, पर है सब रूहानी अध्यात्म ही। रूहानी अध्यात्म का हर हिस्सा है ये चीज़, चाहे वो बंगाली हो, चाहे मुसलमानी हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो। ये सारी चीज़ें रूहानी अध्यात्म के अंदर ही आती हैं। बहुत से इल्म होते हैं, जैसे कब्रिस्तानी इल्म, रूहानी अध्यात्म। कब्रिस्तानी इल्म थोड़ा गंदगी वाला काम समझ लीजिए आप, खतरनाक भी, तेज पर खतरनाक। कब्रिस्तानी इल्म को अच्छे कामों में नहीं गिना जा सकता। हर तरीके के साधक मौजूद हैं, हर तरीके की चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप इसको सीख रहे हैं तो आपको गुरु की आज्ञा का पालन करना ही करना है। और आजकल एक होड़ है, बस गुरु बना लिया, 2-3 दिन में सब कुछ दे देता, वो कोई चीज़ बकाया ना रहती, सब मिल जाता, मास्टर की हाथ में आ जाती। ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप मिलता है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। अगर आप सीधे बड़ी शक्ति तक पहुंचना चाह रहे हैं, आप नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत समय लगता है उस तक पहुंचने के लिए, बड़ी बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है उस तक पहुंचने के लिए। पहले छोटे छोटे देवी देवताओं को लिया जाता है, तब बड़े तक पहुंचा जाता है। और इसमें गुरु की आज्ञा का पालन भी किया जाता है, जो वो बताए उसको माना जाता है। जल्दी सीखने की होड़ में अक्सर लोग करते हैं, आज इसको पकड़ा, कल उसको पकड़ा, कल उसको पकड़ा। गलत।
अगर आप ईमान के सच्चे नहीं तो आप ये विद्या भी सीख सकते नहीं। इसको सीखने के लिए बहुत बड़ा जिगर, बहुत बड़ी कुव्वत चाहिए। जो गुरु कहे वो मानो, अच्छे गुरु का चयन करो। आपके अंदर इतनी कुव्वत होनी चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आप नौकरी भी कर रहे हैं और आप ये काम भी सीख रहे हैं, क्योंकि खाली इस काम की दम पर जिया तो नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तो और करना ही पड़ता है। और जो लोग खाली ये कर रहे हैं वो बरसों की तपस्या करे हुए हैं, तब वो आज ये कर रहे हैं खाली। ये थोड़ी ना 1-2 साल खाली किया हम हो गए पारंगत। हवन का इस अखाड़े में बहुत प्रबल महत्व है। हवन विधिवत करें, प्रतिदिन करें, पूजा पाठ प्रतिदिन करें, भोग चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं। अगर आपके यहाँ थाने हैं, सबसे बड़ी बात तो उसकी सेवा नित्य नियम से करें। बहुत सी शक्तियां कच्ची थानों में रहना पसंद करती हैं, पक्की थानों में नहीं। आपने देखा होगा कभी कभी किसी ने चबूतरा तोड़वा के नया बनवा दिया, उसके बाद वो बीमारी रहने लग गया। ये उन शक्तियों के ऊपर होता है, उनसे पूछे बगैर, माफीनामा पेश करे बगैर अगर उनको तोड़वा दिया जाए तो यही होता है। अगर आपके घर के इर्द गिर्द कोई पेड़ है जो पूजनीय है तो कभी भी एकदम से उस चबूतरे को तोड़वा के नया ना बनवाएं। कभी कभी ये घातक सिद्ध हो जाता है। बहुत से देवी देवता ऐसे होते हैं जो पसंद ही नहीं करते कि उनके स्थान को कोई छुए, और अगर उसके बाद भी आप ऐसा करते हैं तो आप समझ लीजिए मौत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आपके घर में कुछ भी सही नहीं रह सकता। उस चीज़ की जानकारी लिए बगैर, माफ़ीनामा पेश करे बगैर अगर आपने ये हरकत दे दी तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ऐसी स्थानों को बिना ज्ञान के ना तोड़वाएं ना छेड़ें। वो जैसा है उसको वैसा ही रहने दें। चारों तरफ कच्ची मिट्टी से लीप दें उसको, लेकिन उसको पक्का करवाने से पहले 1 नहीं 1001 बार सोचें। क्योंकि आए दिन अक्सर ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं जिसमें इसी तरह की कुछ हरकतें निकलती हैं। इन शक्तियों को समझना इतना आसान नहीं होता। इन शक्तियों का जानकारी लेने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके कोई साधक इन शक्तियों के बारे में जान सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत से साधकों को सिर्फ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं इन शक्तियों की, शक्तियाँ दिखाई नहीं देती। बहुत से साधकों को शक्तियाँ दिखाई भी पड़ती हैं और सुनाई भी पड़ती हैं। वो फेस टू फेस बैठ के बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन तपस्या की ज़रूरत होती है। कभी भी बेसोचे समझे इस तरह का थानों के साथ खिलवाड़, किसी पेड़ के चबूतरे के साथ खिलवाड़ ना करें कि नहीं नहीं लाओ हम अपनी तरफ से पक्का चबूतरा बनवा देते हैं, देखो हमने बनवा दिया। आपने अपनी शान और शौकत तो दुनिया को दिखा दी, लेकिन आपने उस देवता को रुष्ट कर दिया। और अगर वो रुष्ट हो गया तो आप कभी पनप नहीं सकते। याद रखिएगा ये बात। इसी तरह की कुछ हैरत अंगेज और दिलचस्प जानकारियां लेके मैं आपके सामने आती रहूंगी। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह, जय मां काली चौकी से। जय मां काली।